हेलो एवरीवन। आज हम आपको कराएंगे कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने बात सीधी की गई। अगले 3 प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 कल हमने कराए थे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? फूल कुछ समय अपनी सुगंध और रंग का सौंदर्य बिखेरता है, फिर वह मुरझा जाता है। उसकी कोमल पत्तियां सूख कर बिखर जाती हैं, लेकिन कविता एक ऐसा फूल है जो कभी नहीं मुरझाता। कविता की महक अनंत काल तक पाठकों को आनंद विभोर करती रहती है। हम हजारों साल पूर्व रचे गए साहित्य का आज भी आनंद प्राप्त करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है सहज, सरल तथा बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना, ताकि श्रोता भावाभिव्यक्ति को आसानी से समझ सके। कवि को कृत्रिम तथा चमत्कृत करने वाली भाषा से बचना चाहिए। सरल बात सरल भाषा में कही गई ही अच्छी लगती है। प्रश्न नंबर 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा का गहरा संबंध होता है। मानव अपने मन की भावनाएं शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है, कहता है। यदि हम अपनी अनुभूति को सरल सहज भाषा में व्यक्त करेंगे तो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, परंतु कवि प्राय अपनी बात को कहने के लिए सुंदर भाषा और चमत्कृत करने वाली भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे कवि का कथ्य अस्पष्ट हो जाता है, अर्थात वो अपने सही अर्थ को नहीं समझा पाता कि क्या कहना चाहता है। कवि जो कुछ कहना चाहता है वह ठीक से नहीं कह पाता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम उन शब्दों को पढ़ रहे होते हैं जो हमारी समझ के बाहर होते हैं, अर्थात कविता का मूल भाव हमारी समझ में नहीं आता। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों ने प्राय कविता के कला पक्ष को अधिक महत्व दिया है, जिससे उनकी कविता के भाव अस्पष्ट होकर रह गए, अर्थात उनके विचार, उनके अर्थ समझ में नहीं आ सके। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले संस्करण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।